वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल आपके सबसे भरोसेमंद चैनल एसकेएम स्टडी में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका 100% पक्का, यानी कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाएं और इंग्लिश के उन 16 यानी कि उन 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसमें आपको जो प्रश्न दे रहे हैं 100 में से 100 आपको पक्का जरूर मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नया हो पिछले ईयर में, और अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको एक अच्छे वे में बताने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे, और जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दे और लाइक कर दे। चलिए देखते हैं टॉपिक फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नरेशन की बात करेंगे तो नरेशन में क्या पढ़ेंगे, देखिए नरेशन में क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे टॉपिक फर्स्ट में। तो देखिए इसमें जो आपके सेंटेंस होंगे बहुत ही यूनिक सेंटेंस होंगे, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे, आपको अच्छी तरीके से बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं ताकि सारी चीजें इसमें क्लियर हो सके। और इसका पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के, ठीक है, एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहां पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा है और आप लोग के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है बना के चलना होगा। अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी ताकि आप जो 12 का आपका जो एग्जाम है अच्छे से क्रैक कर सकें और अच्छे से उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। अच्छे परसेंटेज के साथ 95% के साथ आप अपने एग्जाम को हेल्ड कर पाएँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस यही कहते हैं, आप चैनल को शेयर करते ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, ज़्यादा पढ़ाई होगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग यहाँ पर 1000 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट रखा गया है और आप लोग 1000 लाइक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं टॉपिक फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे। ही सेड, उसने कहा, आई एम मिसलीड, ठीक है, आई एम मिसलीड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। ही सेड आई एम मिसलीड, ठीक है, ये कहा। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, सारी चीजें इसमें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। ही टोल्ड, उसने कहा, ठीक है, ही टोल्ड, उसने कहा, दैट, कामा और न्यूट्रल कामा हटा क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। आपको चीजें क्लियर हो गई। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट के बाद देखिए ही वाज, अब देखिए ये जो है इसके अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। ही एम है तो वाज हो जाए, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करते हैं और यह मिसलीड हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ऐसे ही रख देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। स्टूडेंट्स समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे। सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको भी आप रखिए, क्योंकि ये सेंटेंस जो ऐसे हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन सेंटेंस को समझना जरूरी है। आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम ट्रांसलेशन बताएंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन बताने वाले हैं और आपको सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग लास्ट में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी एक बताएंगे, आपको सारी चीज इसमें है, आप सारी चीजें इसमें, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा सेंटेंस क्या है। हिज फादर सेड, ठीक है, हिज फादर सेड, ब्रेवो you have secured distinction in 3 सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीजें कहा गई है और क्या चीजें इसमें करनी है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि हिज फादर प्रेज्ड, ठीक है, हिज फादर प्रेज्ड हिम सेइंग दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रेज्ड यानी प्रेज्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फादर प्रेज्ड हिम सेइंग, और उससे कहा, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ही हैड, अब देखिए यू है तो यू, अब ही आएगा किसके अनुसार आएगा, हिम सेइंग के अनुसार आएगा। हिम के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही आएगा तो यहाँ पे ही लिख देंगे। उसका देखिए ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। तो ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आप लोग कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए कि सर हाँ सर क्लियर हो रही है, अच्छी तरीके से हमको समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। मैं आप सभी का क्या हूँ, रेडी हूँ। यहाँ पर लीडर क्या कह रहा है, लीडर कहता है द लीडर सेड यानी नेता ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बहनों, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे थैंकफुल की बात कर रहा है और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ में क्लियर करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। आपको जो भी ना समझ में आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, द लीडर टोल्ड, लीडर ने कहा, देखिए द टोल्ड आ गया यहाँ पे, टोल्ड ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को क्या कर देंगे, दैट लगाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो आई का ही हो जाएगा, एम का वाज हो जाएगा। उसके बाद सारा सेंटेंस देखिए, टू देम ऑल। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, देम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देम ऑल। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखें क्या सेंटेंस है जो कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए हमारा क्या सेंटेंस है, सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा, डू आई नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं, डू आई नॉट लीव यू। ठीक है, नॉट लव यू, क्या है, नॉट लव यू। ठीक है, तो अब देखिए इसको आपको बनाना है। तो सुधा ने उससे, देख कहने वाली बात आ रही, तो सुधा आस्क्ड मी, सुधा मुझसे कहा, इफ यदि सी डिड नॉट लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो। देखिए उससे कहा, ठीक है, कोई लड़की है वो किसी से कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, आई किसके अनुसार बदलेगा, सुधा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी डिड नॉट लव मी, डू का डीड हो जाएगा नॉट लव मी। ठीक है, ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक सेकंड की ओर चलते। देखिए टॉपिक सेकंड हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, किसी चीज को जोड़ना सिंथेसिस होता है, और आपको अच्छी तरीके से इसमें बताएंगे सिंथेसिस कैसे करेंगे और सारी चीजें में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वाइज मैन डू नॉट क्यूरल ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसको कम्प्लेक्स बनाना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है, तो अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कम्प्लेक्स कैसे बनाया जाएगा, और सारी चीजें में क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छी तरीके से इसमें समझ में भी आ जाएगा। देखिए, द मैन हु आर वाइज, वह व्यक्ति जो क्या है, वाइज है, क्या है, वाइज है। और कामा लगाएंगे, डू नॉट क्यूरल ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है, यानी छोटी चीजों के लिए वह लड़ता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें किससे जुड़ा है, आपको दो चीजों से यहाँ जुड़ा है। तो द मैन हु आर वाइज, हु यहाँ से हु से जोड़ा गया है, हु आर वाइज डू नॉट क्यूरल ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, एंड वांट होम। ठीक है, एंड वांट होम। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे बनेगा, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, अपना कार्य समाप्त करके ही वेंट होम, वह घर गया। तो देखिए हैविंग से इसको बनाया गया है। ठीक है, हैविंग से बनाया गया है, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं आगे क्या होगा हमारा। द थीफ सा द पुलिसमैन ही रैन अवे, जैसे चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वहां भाग गए। ठीक है, देखिए सीइंग द पुलिसमैन, ठीक है, सा को क्या बना देंगे, सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, जो चोर थे वहां से भाग गए। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक एग्जाम में आपके पूछे थे सेंटेंसेस के, तो आपको यहाँ से भी 4 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपको सारी चीजें इसमें क्लियर रहें। देखिए, हिज बिहेवियर वीक्सेस मी समटाइम्स। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आई एम, पैसिव वॉइस इसको बनाना है,
तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए मी है, तो मी क्या क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, आई एम, क्या हो जाएगा, मी का आई एम, ठीक है, ही के अनुसार बिहेवियर आया, ठीक है। तो आई एम विक्स्ड, क्या है, आई एम विक्स्ड बाई, इसमें थर्ड वर्ब क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई हिज बिहेवियर समटाइम्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है हमारा, आगे हमारा क्या है कि दूसरा नंबर क्या है, सुमन, सुमन द फायर ब्रिगेड, ठीक है। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, लेट द फायर ब्रिगेड, ठीक है, लेट द फायर ब्रिगेड बी बाई शोमेंड, ठीक है, बी शोमेंड, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे बना देंगे इसको। अब देखिए अगला सेंटेंस जो हमारा का इंट्रोगेटिव, इसको बनाना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, नो वन कैन पुट अप विद सच कंडक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, कैन एनी वन पुट अप विद सच कंडक्ट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कैन एनी वन पुट अप, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन एनी वन पुट अप, ठीक है, विथ सच कंडक्ट। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, कैन अगर आगे लगा दें तो यहाँ पे क्या का सेंटेंस देता है, क्या देता है, क्या का सेंटेंस देता है, और इसको आसानी से हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम आपसे ऐसा करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को शेयर जरूर करिएगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और तुरंत ही बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप लोग के पास तुरंत ही पहुंच जाए। देखिए आगे क्या है, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, लेट ही बी टोल्ड, लेट ही बी टोल्ड। अब यहाँ देखिए लेट ही बी टोल्ड, ठीक है, उसने उससे कहा टू लीव द रूम एट वंस, ठीक है, टू लीव एट द रूम, टू लीव द रूम एट वंस, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे कौन सा सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। अब इसमें रिमूव टू हटाना है, तो देखिए कैसे हटाएंगे, इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड दैट कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन, क्या है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर जल्दी आगे देखते हैं, अगला हमारा कौन सा टॉपिक है उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। टॉपिक 5 की बात करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। टॉपिक 5 हमारा क्या आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ह्यू एंड कराई, क्या है, ह्यू एंड कराई, हाय तौबा मचाना, क्या होगा इसका, हाय तौबा मचाना, ठीक है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ऑन द डेथ ऑफ द मैन, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या हुआ, हाय तौबा मचाना, ठीक है। अब इसका देखिए इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, सेंटेंस में इसको बनाना होता है और अच्छी तरीके से समझाना होता है। देखिए देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, यहाँ पे देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग शोरगुल कर रहे हैं, ऑन द डेथ ऑफ द मैन, इस व्यक्ति के मृत्यु के बाद, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे देखिए हमारा क्या है, फायर एंड स्क्वायर। फायर एंड स्क्वायर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ईमानदार, कोई अगर ईमानदार है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, फायर एंड स्क्वायर है वहाँ, ठीक है। देखिए वन मोस्ट बी फायर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस, ठीक है। आपको अपने बिजनेस में क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे हमारा सेंटेंस क्या है, इन हॉट वाटर, मुसीबत में फंसना, ठीक है। इन हॉट वाटर यानी कि मुसीबत में फंसना। देखिए बाय एब्यूजिंग द लेडी, बाय एब्यूजिंग द लेडी रोहिम गॉट हिमसेल्फ इन हॉट वाटर, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको सारी चीज में समझ में आ रही होगी कि बाय एब्यूजिंग द लेडी, लेडी को गाली देने के बाद रोहिम गॉट हिमसेल्फ इन द वाटर, ठीक है, वह मुसीबत में फंस गया, क्या हुआ, मुसीबत में फंस गया। सारी चीज आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, लुक डाउन अपॉन, ठीक है, घृणा करना। अब घृणा करना की बात करते हैं, देखिए अब देखिए घृणा करना, अब देखिए यहाँ पे अब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है, वी शुड नॉट लुक, हमें नहीं देखना चाहिए, डाउन अपॉन
पुअर को घृणा के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए। गरीब जो लोग होते हैं उनको घृणा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब यही होता है। देखिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, जो कि एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। वहाँ पर आप लोग जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाए। और स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको चैनल को भी शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि सारी पीडीएफ्स आपको अच्छी तरीके से मिलती रहे। तो आगे चलिए देखते हैं टॉपिक 5 की ओर चलते हैं। टॉपिक 5 में देखिए हमारा क्या है, एंटोनिम्स। क्या है हमारा, एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स देखिए क्या होगा। अब देखिए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला। और हार्ड मीन्स क्या होता है हमारा, कठोर होता है। फियर मीन्स क्या होता है, डरना किसी से क्या होता है, डरना होता है। और ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, बहादुरी दिखाना किसी से, ठीक है। आगे देखिए हमारा क्या है, ओपन मीन्स क्या होता है, खोलना। और क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद करना, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, आप लोग जरूर बताइए, कमेंट कर जरूर बताइए पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, ठीक है। और निगेटिव मीन्स क्या होता है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपको किसी चीज में सही, मतलब कि आपको पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव मतलब एक तरीके से आप कह दें कि अच्छे विचार लाना अपने मन में, ठीक है। और निगेटिव का मतलब कह दें कि नकारात्मक विचार लाना, ठीक है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक चीजें आती हैं इसमें, और निगेटिव का मतलब क्या आता है, निगेटिव नकारात्मक चीजें आती हैं। देखिए टॉपिक 6 क्यों चलते हैं। टॉपिक 6 में देखिए हमारा क्या है, सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स में क्या आता है हमारा, कि इसका समानार्थी शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समानार्थी शब्द लिखते हैं, ठीक है। समानार्थी शब्द लिखते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। रिजिड मीन्स क्या होता है, सरल होता है। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठोर होता है। टफ मीन्स भी क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। रेज मीन्स क्या होता है, क्रोध होता है। एंगर मीन्स भी क्या होता है हमारा, क्रोध होता है। अब देखिए वर्दी मीन्स क्या होता है, योग्य होता है। वैल्यूएबल मीन्स भी क्या होता है, योग्य होता है, ठीक है। सोलेस मीन्स क्या होता है, शांति होती है। काम मीन्स भी क्या होती है, हमारी शांति होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, होमोफोन्स। होमोफोन्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए क्या होगा, सेल, सेल मीन्स क्या होता है, कोशिका। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है हमारी, किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। किससे, कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। देखिए दो वर्ड हम इसमें दिए गए हैं, सेल और शेल, ठीक है। एक में CELL और एक में SELL। एक सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। एक सेल का मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। देखिए ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, ठीक है। अब यहाँ पे सेल मीन्स बेचने वाली बात आ गई, ठीक है। आप अपने फोन को बेचने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, अगला हमारा सेंटेंस क्या है, डिसीज और डिसीज, ठीक है। एक मीन्स क्या होता है, रोग। एक मीन्स क्या होता है, मारना। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिसीज, ठीक है। फैटल डिजीज से बीमार है। अब देखिए इसको क्या बनाएंगे, नो वन कुड रिकॉग्नाइज द डिकीस्ट, ठीक है, डिकेस्ट, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते सेंटेंस क्या है हमारा, एक है हमारा कैरियर है और एक हमारा क्या है, कैरियर है, ठीक है। एक हमारा कैरियर है, एक हमारा देखिए CARER है और एक CARRIER है। तो देखिए एक का मतलब क्या होता है, पेशा, और एक का मतलब क्या होता है, वाहक। तो आई वांट माई कैरियर इन टीचिंग। मैं अपना करियर किसमें, टीचिंग में चाहता हूँ, ठीक है। मॉस्किटोज आर डिसीज कैरियर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक है DOSE, डोज मीन्स क्या होता है, खुराक। एक मीन्स होता है DOZE, डेज मीन्स क्या होता है, ऊँघना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डोज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद ही वाज डोजिंग व्हेन आई वेंट देयर। तो आपको दो सेंटेंस यहाँ बन गई है। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा क्या आता है, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। एक ब्रेक मीन्स क्या होता है, ब्रेक लेना, ठीक है। जैसे आप ब्रेक लेते हैं ना गाड़ी वाड़ी का, उसी वही एक ब्रेक है, ठीक है। तो देखिए ही ब्रोक द रूल्स, उसने रूल को तोड़ा। और देखिए द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, ड्राइवर क्या कर रहा है, ब्रेक को अप्लाई कर रहा है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए वन हु डज नॉट ईट मीट, वो एक ऐसा व्यक्ति जो मीट न खाता हो, तो वो क्या, उसका कहलाता है वेजिटेरियन, शाकाहारी कहलाता है। क्या कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा अंधेरे में रहता हो, तो क्या है वहाँ, पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी जिसे आप कहते हैं, ठीक है।
अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर बॉडीज को ले जाया जाता है तो वहाँ क्या होता है, मोर्टुनरी, ठीक है, मोर्चुअरी, ठीक है, क्या है, शवगृह, जिसे आपका कहते हैं शवगृह कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखिए, दिस इज कंट्रेरी टू लॉ, ठीक है, क्या है, अनलॉफुल, इलीगल यानी गैर कानूनी इसका मतलब होता है, ठीक है। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, ठीक है। अब आपके जो सभी की आप सबका एक मत, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनानिमस, ठीक है, यानी कि एक मत, ठीक है, एक मत हो जाएगा। अब आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो रही होंगी स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित यमुना नदी के किनारे किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आगरा इज एन ओल्ड सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ठीक है, इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो यमुना नदी के किनारे किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है, इसको कैसे बनाएंगे, आगरा इज एन ओल्ड सिटी, ठीक है, एक पुराना नगर है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर द यमुना, रिवर ऑफ द रिवर यमुना, ठीक है, यहाँ तक आपको बना लेंगे। उसका देखिए इट फाइंड्स यानी देखिए प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, तो इट फाइंड्स मेंशन इन एंशियंट लिटरेचर, ठीक है, इसका प्राचीन इतिहास में क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। देखिए इट इज अ सिटी ऑफ एंशियंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, तो इसका क्या बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे, देखिए इट हैज इसको क्या बना देंगे, इसको आपको बता देते हैं हम, ठीक है। इट हैज अ नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है, मोनूमेंट्स ऑफ द मुगल इरा, ठीक है, मुगल इरा। आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही स्टूडेंट्स। तो आप चैनल को जबरदस्त लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए, और आपको सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ पाना तो SK Mystic टेलीग्राम जा करके वहाँ पीडीएफ आप पा सकते हैं। और स्टूडेंट्स चैनल को जितना ज़्यादा हो शेयर करें, यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।